अंजलि के घर का दृश्य। घर जर्जर है। अंजलि एक सिलाई मशीन पर बैठी है। दीपक अंजलि का पति चारपाई पर लेटा हुआ है और मालती अंजलि की बेटी कोने में अपनी फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रही है। मालती बेटी, जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो। कल मास्टर जी को प्रोजेक्ट दिखाना है ना। माँ, लेकिन मेरी किताबें फटी हुई हैं। सब मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, किताबें नई हों या पुरानी, मेहनत से पढ़ने वालों की जीत हमेशा होती है। तुम टेंशन मत लो। लोगों का काम है मजाक बनाना। बस तुम मेहनत करती रहो। अंजलि, डॉक्टर ने कहा था कि मेरी दवाइयों में देरी मत करना। अब क्या करेंगे? हम घर में एक पैसा भी नहीं है तो दवा कहाँ से आएगी? मैं सिलाई का और काम ले आऊंगी। चिंता मत करो। जैसे पैसे खट्टे होंगे, हम तुम्हारी दवाई ले आएंगे। तभी अंजलि की पड़ोसन सुनीता उसके घर आती है। अंजलि, सब ठीक है तुम्हारे घर पर? कुछ ठीक नहीं है बहन। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिलाई का काम कर रही हूं। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने पति का इलाज करा सकूंगी। अंजलि बहन, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है। तुम उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। विक्रम को मेरी गरीबी एक कमजोरी लगती है। वह मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकता। वो मेरी मदद कभी नहीं करेगा। एक बड़ा बंगला। विक्रम अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा हुआ है। घर के अंदर पार्टी चल रही है। विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। रिश्ते और भावनाएं समय की बर्बादी हैं। मैंने सिर्फ मेहनत से सब कुछ पाया है। मिस्टर शर्मा, जो विक्रम के दोस्त और उसके व्यापार पार्टनर हैं, विक्रम से बात करते हैं। विक्रम, धन और सफलता जरूरी है, लेकिन रिश्तों की कमी तुम्हारी आत्मा को खाली कर रही है। तुम अकेले पड़ रहे हो। तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। रिश्तों का अपना महत्व है। शर्मा जी, रिश्ते हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। रिश्ते, यार, रिश्तेदार, सब कुछ पैसों से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में है। रवि विक्रम का ड्राइवर यह सुन रहा होता है और चुपचाप सोचता है। बड़े लोग हमेशा यही सोचते हैं। रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब कोई अपना दूर हो जाता है और वो इस मतलबी दुनिया में वह अकेले रह जाते हैं। अंजलि विक्रम के ऑफिस आती है। वह संकोच के साथ विक्रम से मदद मांगती है। भैया, दीपक की तबीयत खराब है। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। आप थोड़े पैसे दे देते तो मेरी मदद हो जाती। तुम हर बार यही करने आती हो। मैंने यहाँ गरीबों के लिए आश्रम नहीं खोल रखा है जो मैं तुम्हारी मदद करता रहूं। खुद पर निर्भर क्यों नहीं होती? भैया, मैंने हमेशा अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन कुछ हालात इंसान के बस में नहीं होते। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी खुद की गलती है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, उसके घर में शादी मत करो, वह हमारे हसीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भैया, ये बात है, याद रखना। मुसीबत किसी पर भी कभी भी आ सकती है। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अंजलि टूटे दिल के साथ लौट जाती है। वह सोचती है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा। अंजलि दिन रात काम करती है। वह सिलाई का काम बढ़ाने के लिए अपनी माँ की पुरानी चूड़ियां बेच देती है। सुनीता अंजलि के घर आती है और बोलती है। अंजलि, तुम अपने भाई से फिर से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो इस बार तुम्हारी मदद कर दे। मेरे भाई को रिश्तों की कदर नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रास्ता बनाऊंगी। उसे झुकने नहीं दूंगी इस दुनिया के आगे। तुम टेंशन मत लो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मालती स्कूल में प्रतियोगिता की तैयारी करती है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म और प्रोजेक्ट अधूरे हैं। वह स्कूल में मजाक का शिकार होती है। सब उस पर बहुत हंसते हैं, गरीब बोलकर मजाक बनाते हैं, बहुत उदास हो जाती हैं। माँ, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। सब मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक बनता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। तुम कामयाब हो जाओगी तो सबके मुंह खुद बंद हो जाएंगे। अंजलि सिलाई का एक बड़ा ऑर्डर लेती है, लेकिन काम पूरा करते करते बीमार हो जाती है। दीपक और मालती उसे संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। विक्रम के बिजनेस में घाटा होने लगता है। उसके कर्मचारी धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाते हैं। मिस्टर शर्मा उसे चेतावनी देते हैं। विक्रम, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनों का साथ छोड़ दिया।
अपनी बहन को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। रवि विक्रम को अंजलि के संघर्ष की कहानी बताता है। विक्रम यह सुनकर चौंक जाता है। मैंने हमेशा अपनी बहन की मेहनत का मजाक उड़ाया। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। विक्रम अंजलि के घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर वह भावुक हो जाता है। विक्रम अंजलि से माफी मांगता है। वह दीपक का इलाज कराने का वादा करता है और मालती की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेता है। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, परिवार में माफी की जरूरत नहीं होती। बस साथ होने का एहसास चाहिए, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। विक्रम अंजलि को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बिजनेस संभालने में मदद करने की पेशकश करता है। मालती स्कूल की प्रतियोगिता जीतती है और मंच पर भाषण देती है। आज मैंने जो जीत हासिल की है वो मेरी माँ की जीत है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, किसी के आगे झुकने नहीं। मेरी माँ ने सिखाया है कि मेहनत और रिश्तों से बड़ी कोई ताकत नहीं। पैसा जिंदगी की हर मुश्किल का हल नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। विक्रम और अंजलि गर्व से एक दूसरे को देखते हैं। विक्रम, अंजलि और पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। विक्रम अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करता है और अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करता है। सीख रिश्तों की कीमत समझें। मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।